जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम क्षेत्र मिति के जो क्वेश्चंस हमारे बचे हुए थे वो सोल्व करने वाले हैं। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स जल्दी से क्लास को शेयर कर दें और क्लास को लाइक करने में भी कंजूसी नहीं करें एंड क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया था। 4th क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। जो सूत्र वगैरह हैं वो लास्ट क्लास में डिस्कशन किया जा चुका है उनके बारे में। तो अब चलते हैं हमारे सवाल पे। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 9:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो तो आयत की परिमिति कितनी होगी। ठीक है, परिमिति यानी कि परिमाप यानी पैरामीटर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, लेंथ और विड्थ का यहाँ पे आपको अनुपात दिया हुआ है। लंबाई का 9 है, चौड़ाई का अनुपात कितना है 5। अब यहाँ पे देखो, इसने एक बात कही है। क्या बात कही है कि चौड़ाई लंबाई से 16 मीटर कम है। चौड़ाई क्या है, लंबाई से 16 मीटर कम। तो एक काम करो, देखो ये अनुपात में है तो इसके साथ क्या कर लो, x लगा लेते हैं। 9x माइनस 5x, मतलब इनका अंतर करते हैं। तो इनका अंतर कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। ठीक है, 9x में से 5x माइनस करते हैं, कितना बचेगा 4x, कितना आ गया 16। x का मान आपको ज्ञात करना है तो 16/4 यानी कि x का मान आपके पास कितना आ गया 4। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, आपको लंबाई निकाल लीजिए। इससे लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अनुपात कितना है 9, तो 9 गुणा 4 यानी कि 36। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अनुपात कितना है 5, तो 5 गुणा 4, क्योंकि 5x था तो 5 चौके 20। लंबाई आ चुकी 36, चौड़ाई आ चुकी 20। आपको परिमाप निकालना है। आयत इस तरह से होती है, आपको पता है। लंबाई कितनी है 36 है तो ये भी 36, चौड़ाई कितनी है 20 है तो ये भी 20। 20 और 20 40 और 36 इसको जोड़ दो आपस में, कितने आ जाएंगे आपके पास 112। पैरामीटर हमेशा मीटर में आता है, तो मीटर है तो मीटर या सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, जो भी है। ठीक है, तो 112 मीटर आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। या परिमाप का सूत्र लगाना चाहें तो सूत्र भी आपको पता है। परिमाप का क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, लंबाई की जगह 36, चौड़ाई की जगह 20, इसको 2 से गुणा कर लेना तो भी सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। इसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो करते हैं। देखो, परिमाप कितना दिया हुआ है 34। परिमाप का सूत्र आपको पता है क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो सूत्र लगा लिया, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 34 रख लिया। लंबाई आपको यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई में कुछ संबंध दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर क्या है, अधिक है। 1 सेंटीमीटर अधिक है। चलो अब इससे देखो, ये 2 यहाँ पे गुणा में है, इधर जाके किस में आ जाएगा, भाग में। तो 2 का यहाँ पे भाग देंगे, कितना बचेगा 17। तो L प्लस B का मान कितना बचा है आपके पास, 17 बचा है। ठीक है, अब देखो, जब लंबाई चौड़ाई से क्या है 1 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि लंबाई क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 8। तो 9 और 8 को जोड़ते 17 आते हैं ना, तो इससे आप आइडिया लगा लेना लंबाई और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 9 और 8। ठीक है, लंबाई 9, चौड़ाई 8। आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, बस सिंपल ही है। लंबाई कितनी 9, चौड़ाई कितनी 8, 9 8 72। और आपको पता है ये वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर इसमें होता है क्षेत्रफल, तो यहाँ पे सब चीज़ किस में है, सेंटीमीटर में दी हुई है यहाँ पे, तो इसको कर देना वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। मीटर में हो तो वर्ग मीटर कर देना, एक ही बात है। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में तो हम सेंटीमीटर में ही निकाल रहे हैं, यहाँ पे रॉन्ग है, इसको काट दो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक आयताकार खेत के विकीर्ण की लंबाई 29 मीटर है। आयताकार खेत है, विकीर्ण जो है ये वाला, इसकी लंबाई कितनी है 29 मीटर तथा परिमाप इसका कितना है 82 मीटर। परिमाप मतलब ये पूरा जो बाहर का एरिया है ये परिमाप कहलाता है। ये कितना है 82 मीटर। इस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो, परिमाप दिया हुआ है आपको 82। ठीक है, परिमाप का सूत्र आपको पता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है, बराबर 82। ये 2 इधर गुणा में है, इधर जाके इसमें आएगा भाग में आएगा। तो लंबाई प्लस चौड़ाई यानी L प्लस B कितना बचेगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 41। ये कितना बचा 41। अब देखो यहाँ पे हमको यहाँ पे ये विकीर्ण दिया हुआ है 29। ये देखो, आपको पता है आयत के अंदर जो कोण बनते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, तो ये वाला क्या बन जाता है आपका समकोण त्रिभुज बन जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये 29 है। इसके अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं, आपको पता है L प्लस B का टोटल मान 41 है। तो एक आइडिया लगा सकते हैं हम कि इसमें इसकी लंब और जो
इसका आधार है वो 20 और 21 होना चाहिए। कैसे? क्योंकि 20 की स्क्वायर करते हैं कितनी आती है 400, 21 की स्क्वायर करते हैं कितनी आती है 441, इनको जोड़ते हैं 841, जो कि किसकी स्क्वायर होती है 29 की स्क्वायर होती है। तो इससे आइडिया लग गया हमको। तो इसका ये 20 और 21 हम मान सकते हैं। ठीक है, 20 और 21 क्या चीज़ आ गई? लंबाई और चौड़ाई। अब देखिए यहाँ पे 29 दिया हुआ है। आगे आपको क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 21, चौड़ाई कितनी है 20, दोनों को गुणा कर दिया 420 मीटर में है तो वर्ग मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आइडिया इस तरह से आपको लगा लेना है, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इससे आइडिया लगा लिया आपने। 20 की स्क्वायर 21 की स्क्वायर किया 841, और जो किसका वर्ग होता है 29 का वर्ग होता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं ईजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, ये आपको बताना है। देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो एक डायरेक्ट आपके पास वैसे तो सूत्र होता है वो वाला ही, ए यहाँ पे ये प्लस या माइनस में होगा, ये प्लस या माइनस जो भी आपका वृद्धि रहे तो प्लस हो जाएगा, कमी रहे तो माइनस, बी फिर यहाँ पे भी प्लस माइनस ए बी बटे 100। ठीक है, 20 वृद्धि हुई है तो प्लस, 10 यहाँ कमी हुई है चौड़ाई में तो 10 माइनस में, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस ए बी, यानी 20 गुणा 10, ए और बी की जगह ये मान रखने हैं आपको, बटे में क्या है 100। 2 0 से ये 2 0 कट गया, यहाँ पे 20 में से 10 गया, कितना बचा 10, माइनस में 2 एकम 2, कितना बचा यहाँ पे 8 बचा। तो 8% की क्या हो गई यहाँ पे वृद्धि हो गई, 8% की क्या हो गई वृद्धि होगी उसमें। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। या डायरेक्ट ऐसे देखें, यहाँ पे ये क्या है 100 पे बढ़ाना है आपको और 100 पे ही कम करना है। 100 + 20 कितना हो जाएगा 120, ये 100 में से 10 कम करेंगे कितना हो जाएगा 90। आगे की चीज़ें भूल जाओ, 12 को 9 से गुणा करो, 12 को 9 से गुणा करेंगे 108, और 108 ये किसके ऊपर है 100 के हिसाब से है, तो 100 इससे माइनस करेंगे तो 8% वृद्धि, 8% वृद्धि। चीज़ जो आपको देखनी होती है वो हमेशा 100 पे देखनी होती है। ठीक है, ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं 120 गुणा 90 बटे 100, 2 0 से 2 0 काट लो, 12 में 108, कितना 8% ज़्यादा है 100 से, हमेशा 100 पे देखना है। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसा भी तरीका आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं आप। ये देखेंगे, यदि किसी आयत की लंबाई 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। पहले वृद्धि की 100 पे तो 110 हो गया, कमी की 100 पे तो कितना हो गया 90 हो गया, बटे में 100, 2 0 से 2 0 कट गए, 11 को 9 से गुणा किया 99, हमें 100 पे देखना है तो 100 माइनस 99 कितना बच गया 1% कमी, 1% कमी आ गई। 100 पे देखना है, 99 आया है, 1% की क्या है कमी, और 100 से ज़्यादा अगर आ जाए तो वो वृद्धि होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आप बताएंगे जल्दी से करके। एक आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 80% वृद्धि कर दी जाती है, उसका जो आयत है उसका क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है। 50% कमी की, कमी हमेशा 100 पे करनी है आपको, वृद्धि भी 100 पे ही करनी है। तो 100 में से 50% कम करेंगे, कितने बचे 50 गुणा 80% की वृद्धि की है, यानी 100 पे 80 की वृद्धि करेंगे 180 बटे में 100, 2 0 से 2 0 काट लो, 18 को 5 से गुणा करेंगे 90, 90 100 से कितना कम है 10 कम है, 100 पे देखना है आपको, तो 100 90 से कितना ज़्यादा है यानी 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10% की कमी, 10% की कमी आपके पास आ जाएगी। 90 आ रहा है, 10 कम है तो 10% की कमी, और सोचो ये 110 आता है तो 10% की क्या हो जाती वृद्धि हो जाती। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे जल्दी से। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट से बताते जाएं। एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाती है, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन ना हो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी मान आपको दिया हुआ हो ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब वृद्धि करनी है तो 100 पे 25 जोड़ दो, 100 में 25 जोड़ेंगे 125, तो 125। ठीक है, प्रतिशत है तो गुणा में 100, अब काट लो बस सिंपल, 25 एकम 25, 25 को 5 से करेंगे तो 125, 5 को इससे काट लो, कितना आ जाएगा 20, 20%। ठीक है, 20% की कमी करनी होगी ताकि क्षेत्रफल पे कोई असर नहीं पड़े। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरह का भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं अभी।
एक आयताकार मैदान की परिमिति यानी परिमाप 240 मीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना है? 5:3 है। मैदान का क्षेत्रफल कितना है? L यानी कि लंबाई है और ये B यानी आपकी चौड़ाई है। अनुपात कितना है? 5:3। ठीक है। परिमाप दिया हुआ है आपको 240। परिमाप का सूत्र आपको बताया हुआ है मैंने। क्या बताया था? परिमाप का, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप आपको बताया है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये बताया हुआ है आपको। ठीक है। बराबर कितना दिया हुआ है आपको? 240। ये 2 इधर गुणा में है, ये इधर आके किस में आ जाएगा? भाग में। तो लंबाई प्लस चौड़ाई आपके पास कितना बचेगा? 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 120। लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी बची आपके पास? 120। और यहाँ हमको क्या दे रखा है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो ये मान लेते हैं 5x, ये मान लेते हैं 3x। इन दोनों का योग कितना? यहाँ पे 120। अनुपात के हिसाब से योग कितना हो जाएगा? 5x प्लस 3x बराबर कितना? 120। ये 5 और 3 कितना हो गया? 8x बराबर 120। x का मान निकालना है। 8 यहाँ पे किस में चला जाएगा? भाग में। तो इसको काट लेंगे। 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। x का मान कितना आ जाएगा आपके पास? 15 आ जाएगा। इससे लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं। लंबाई का अनुपात कितना है? 5, तो 15 को 5 से गुणा कर दो, 75 आ जाएगा। चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3 है, तो 15 को 3 से गुणा कर दो, 45 आ जाएगा। लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई। क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 75, चौड़ाई 45, दोनों को गुणा कर लेना, जो भी आता है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट से। दिख रहा है सभी का क्वेश्चन? एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का कराना है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 8 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर हो तो इन पत्थरों की संख्या कितनी होगी? देखो, जब भी कुछ ऐसा आए कि कुछ मिट्टी बिछानी है या कोई पत्थर लगाना है, कोई चौके लगाने हैं, कोई टाइल लगानी है, ठीक है, मतलब बड़ा क्षेत्रफल दिया हुआ हो, फिर छोटी जो ईंट है या पत्थर है जो भी है उनका क्षेत्रफल दिया हुआ हो और उसमें वो फिट करने हो, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होगा? ऊपर तो रखो बड़ा क्षेत्रफल और नीचे रखो छोटा क्षेत्रफल और दोनों को डिवाइड कर दो, मतलब दोनों का क्या दे दो? आपस में भाग। ठीक है। तो बड़ा क्षेत्रफल यहाँ पे कितना हो जाता है? देखो, ये मीटर में है और ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। ठीक है। तो सेंटीमीटर में सबको बदल लेते हैं। तो ये 40 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 को गुणा करना पड़ेगा आपको 100 से, तो ये कितना हो जाता है? 4000। ठीक है। क्षेत्रफल का सूत्र आपको वही पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो 4000 गुणा चौड़ाई कितनी है? 15, इसको 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1500। ठीक है। बटे में आपको क्या करना है? छोटी वाली क्षेत्रफल लेना है, तो छोटा कितना है? 8 गुणा 5 है ना, 8 गुणा 5। अब इसको काट लेते हैं। 8 एकम 8, 8 पंजे 40 और 2 जीरो यहाँ पे आ गई। 5 को इससे काट लीजिए, 5 तिये 15, 2 जीरो यहाँ पे आ गई। 5 और 3 को गुणा करेंगे तो 15, 2 जीरो ये, 2 जीरो ये। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1,50,000 पत्थरों की यहाँ पे आवश्यकता होती है। ठीक है। नो डाउट, इस तरह से कर लेंगे, इजी सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कमरे के फर्श का परिमाप 19 मीटर है। कमरे का फर्श है, फर्श का परिमाप 19 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 4 मीटर है। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा? ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इस तरह का क्वेश्चन वैसे तो घनाभ आगे हम पढ़ेंगे तो उस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम आयत के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे वो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। देखो, चारों दीवारों के क्षेत्रफल को जब भी ज्ञात करने की बात आए और आपको कमरे के फर्श का परिमाप दिया हुआ हो और उसकी ऊंचाई दी गई हो, तो डायरेक्ट इनको गुणा करो आपस में, उत्तर आ जाएगा। ठीक है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? परिमाप गुणा ऊंचाई। तो इसका फर्श का परिमाप कितना है? 19 दिया हुआ है। ऊंचाई कितनी दी हुई? 4, 19 चौके 76 वर्ग मीटर। राइट आंसर आपका आ जाएगा फटाफट से। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं सभी हम सोल्व करने की ट्राई कर रहे हैं, तो आप भी क्लास को शेयर और लाइक जरूर करते जाएं, उसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। बाकी तो आपके पास बुक होगी, आर्मी वाली जो अपनी बुक है उसमें प्रैक्टिस करते रहें। 16 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? देखो, ये बाहर क्या है? आयत है। ठीक है। इसकी जो है लंबाई यहाँ पे 16 लिख रखी है और यहाँ पे इसने 18 लिखी है। ये देखते हैं एक बार।
तो इसको यहाँ पे 18 ही कर लेना, ठीक है, 18 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये जो चित्र बनाया है ये थोड़ा मुझे लगता है रॉन्ग बनाया है। कैसे? क्योंकि ये चित्र ऐसे बनना चाहिए था। देखो ये आयत बन गई, ये लंबाई 18 हो गई, ये चौड़ाई इसकी 14 हो गई, ठीक है। इसके बीच में अब अगर हम वृत्त बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो वृत्त देखो ऐसे बनेगा, इस तरह से बनेगा वृत्त, ठीक है। मतलब ये जो पोर्शन है खाली रहेगा, क्यों? क्योंकि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, सेम नहीं है, ठीक है। बीच में क्या होता है? केंद्र होता है, और ये जो है इसका व्यास होगा, ये क्या होगा? इसका व्यास होगा, जैसे केंद्र के मध्य से होता हुआ जाएगा। तो देखो ये पूरी कितनी है? 14, तो ये पूरी भी कितनी होगी? 14 होगी। हमें क्या लेना है? हमें लेना है त्रिज्या इसकी, क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालना है आगे, त्रिज्या रेडियस लेनी है। तो त्रिज्या क्या हो जाती है? इसकी आधी हो जाती है। तो ये पूरा 14 है, इसकी आधी कितनी हो गई? 7। तो 7 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई? त्रिज्या आ गई। आगे हमें वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करना है। सूत्र हमें पता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान हमने 7 निकाल लिया, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, एक बार इसको काट दिया, 22×7 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है ना, तो वर्ग मीटर, ये 154 आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाता है। तो ये चित्र यहाँ पे गलत बनाया हुआ था, इसको इस तरह से बनाएंगे आप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे अब हम। 80 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 40 मीटर लंबी है। आयत की चौड़ाई कितनी होगी? इसने क्या बोला? आयत का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के, ठीक है। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई का मान कितना है? 80 गुणा चौड़ाई का मान पता नहीं, ऐसे ही पड़ा रहने दो। वर्ग की भुजा कितनी है? 40 40, तो 40 गुणा 40। 80 यहाँ पे किस में है? गुणा में, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो यहाँ 40 गुणा 40 था, 80 भाग में आया, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 को इससे काटेंगे 20 मीटर जो आपकी चौड़ाई यहाँ पे आ जाएगी और आपका राइट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये शायद अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। चलिए, किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसमें क्या अनुपात होता है? ये तो है देखो वर्ग, ये देखिए ये क्या है? वर्ग है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्ग का विकर्ण है, दिख रहा है, मैं जहाँ जहाँ ड्रॉ कर रही हूँ दिखते जाए। वर्ग के विकर्ण के ऊपर एक और वर्ग बनाए, ये वाला देख रहे हो, ये और वर्ग बनाए। तो इस वर्ग का और ये पहले वाले जो वर्ग है, इन दोनों का अनुपात हमको देखना है, क्या होगा? देखो दूसरा वर्ग ये है, मैं पिंक पेन से बना रही हूँ अब, ये जो, ठीक है। पहले हमको कौन सा लेना है? कोई वर्ग, यानी कि इस वाले वर्ग का पहले अनुपात बताना है, बाद में कौन सा? इसका सेकंड नंबर पे ये, फर्स्ट पे तो ये वाला है और सेकंड पे ये वाला है, इनका अनुपात देखना है क्षेत्रफल का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। चलो एक काम करते हैं, पहले वाला जो वर्ग है इसकी भुजाओं हम मान लेते हैं 1 1 और 1 है, ठीक है, मान लेते हैं। तो इसकी यहाँ पे हमने भुजा मान ली कि ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है और ये वाली भी 1 है। अब ये इसका क्या हो गया? विकीर्ण हो गया। ये इतना इतना आपको पता है क्या है? समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण होता है, आपको पता है वर्ग में। तो क्या करो, विकीर्ण का मान निकालने की ट्राई करो, ठीक है। विकीर्ण यानी कर्ण हो जाएगा, कर्ण का मान क्या होता है? अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट आधार कितना है? 1 की स्क्वायर, लंब कितना है? 1 की स्क्वायर, 1 और 1 क्या हो गया? 2, रूट टू, ये क्या आ गया? कर्ण आ गया, क्या आ गया? कर्ण, √2, कोई दिक्कत नहीं है। ये √2 आ गया, ये इस वाले वर्ग की भुजा है और वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है, तो ये भी कितना आ जाएगा? √2, ये भी कितना आ जाएगा? √2, ये भी कितना आ जाएगा? √2। आगे 1 लगाओ नहीं लगाओ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। √2 आ गया, इसकी क्या थी? 1 मानी थी, तब इस वाले विकीर्ण वाले वर्ग की कितनी आई? √2 √2 √2 आ गई, ठीक है। मतलब हमें पूछा क्या था? इसमें अनुपात पूछा था क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल का अनुपात करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे पहले इसकी आपको भुजा पता है, इसकी तो है पहले वाले वर्ग, ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ठीक है। अनुपात देख रहे हैं वर्ग का, पहला वर्ग और ये दूसरा वर्ग। यहाँ पे इसकी भुजा आपको पता है पहले वाले वर्ग की 1 थी, दूसरे वाले वर्ग की कितनी आई? √2 आई। क्षेत्रफल देखना है, क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, तो 1 को 1 से गुणा किया, कितना आ गया? 1,
√2 को √2 से गुणा किया, कितना आ गया 2, मतलब 1:2। 1:2 जो है इनका आपस में अनुपात होगा, ठीक है। और इनकी भुजाओं का अनुपात पूछे तो भुजाओं का अनुपात ये वाला भुजाओं का अनुपात है 1:√2। 1:√2 ये तो क्या है, भुजाओं का अनुपात है, और ये किसका, क्षेत्रफल का अनुपात है 1:2। जो भी चीज़ आपको पूछे वो आप कर सकते हो इससे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन और देखेंगे हम। एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अंतःवृत्त मतलब कोई वर्ग है, ये वाला देखो, इस वर्ग के अंदर ये वाला वृत्त बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पे कि जो वर्ग है वो तो क्या है, अंदर है, और बाहर वृत्त बना हुआ है, बाहर वृत्त बना हुआ है। इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात हमको देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से इसने क्या मान लिया है, यहाँ पे दोनों का व्यास मान लिया है, दोनों का यहाँ पे व्यास मान लिया है। यहाँ पे क्या माना है, देखो पहले ये वर्ग जो है, एक बात दिमाग में बिठा लो, वर्ग सेम है, वर्ग सेम है, तो वर्ग की भुजा मान लो, पहले सबसे पहले भुजा मान लो, x मान लो या जो भी मान लो, हम यहाँ पे 14 मान लेते हैं ताकि इजी हो जाए करना, ठीक है। वर्ग की भुजा ये वाली सारी सेम ही होती है, ये वाली 14, ये वाली भी 14, इस वर्ग की भी ये 14, ये वाली 14, ये वाली 14 और ये वाली 14, कोई दिक्कत नहीं है, मान ली। अब इसमें देखो ये व्यास है, ये क्या है, व्यास, ये 14 है, इतना इतना, तो ये भी 14, ये भी 14, ठीक है। अब 14 का आधा करो, 14 का आधा करो, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, ठीक है। और इसमें क्या करो, अब इस वाले में, सेकंड वाले में क्या करो, ये 14 है, ये 14 है, हमें तो ये जो वृत्त है इस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है ना। वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, ये वाली भुजा आपके पास आ जाए तो इसको आधी करके आप त्रिज्या निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकालोगे, आप कर्ण का सूत्र लगा दो इसमें, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, कर्ण का सूत्र लगाओ, कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ओके। आधार यहाँ पे कितना है 14 है, 14 की स्क्वायर प्लस लंब कितना है 14 है, तो 14 की स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 196 प्लस 196, और इनको जोड़ दो, कितना हो जाता है 392, कितना हो जाता है 392। जब इसका अंडर रूट निकालते हैं हम तो टुकड़े कैसे बनाएंगे, इसके टुकड़े इसके देखो इस तरह से बना सकते हैं, 14 × 14 × 2, 392 हो गया। ये इसका जोड़ा बन रहा है, ये तो आ जाएगा बाहर, √2 अंदर रह जाएगा, तो 14 √2, ये आपका क्या आ गया, कर्ण आ गया, क्या आ गया, कर्ण। मतलब ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 14 √2 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो इसको हाफ करना है, हाफ करोगे 14 √2 यानी कि इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 × 2, 2 × 7 = 14, 7 √2, ये आपके पास त्रिज्या आ जाएगी, क्या आ गई, r आ गई 7 √2। यहाँ पे r कितनी थी, 7 थी। अब क्या करना है, दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। क्षेत्रफल का वही सूत्र πr², दोनों के लिए सेम, तो इसको इरेज कर देते हैं और सूत्र निकालते हैं। देखो πr² इसी का, πr² इसी का, पाई का मान निकालना चाहो तो मान निकाल लो, वरना आपको अनुपात निकालना है, डायरेक्ट कट जाएंगे तो वो पड़ा रहने दो चाहे। पाई आर का मान कितना है 7, तो 7 की स्क्वायर। दूसरा पाई आर का मान कितना है 7 √2, तो इसकी क्या कर लो स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, अनुपात कर रहे हैं क्योंकि हम 7 की स्क्वायर की यहाँ पे 49, 7 √2 की स्क्वायर करेंगे तो 7 की स्क्वायर तो कितनी हो गई 49, और √2 को √2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो 49 × 49 को इससे गुणा करके कट जाएगा, एक्चुअली डायरेक्ट काट दो तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, तो 1:2, 1:2 अनुपात आएगा इसका। किसका अनुपात पूछा था, देखो आपको यहाँ पे वो एक वर्ग के अंतर्वृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि ये अनुपात कितना होता है 1:2 होता है। तो आपको अगर डायरेक्ट याद रह जाता है तो इतना सारा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। और ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही था, इसका अगर आप याद रख लो कि इसका भी 1:2 होता है इस तरह से, तो इसमें भी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर करते हैं तो आपको बता दिया कि किस तरह से एक्चुअली आता है, डायरेक्ट याद कर सकते हैं आप इसको। एक क्वेश्चन और देख लो फटाक से और
फिर क्लास को समाप्त करेंगे। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। पहली भुजा में भी 10% की वृद्धि, तो 100 पे करेंगे तो 110। दूसरी में भी वृद्धि, क्योंकि ये क्षेत्रफल जो होता है वो स्क्वायर में होता है, वर्ग में होता है, तो 2 बार करना है आपको, ठीक है। बटे 100, 2 0 से 2 0, 11 को 11 से गुणा करेंगे 121 आया। 121 100 से कितना ज़्यादा है, 21 ज़्यादा है, तो 21% क्या हो जाएगी, वृद्धि, 21% वृद्धि हो जाएगी। तो ये इजी सा अच्छा क्वेश्चन था आपका, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई हो। एक बार कॉमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखेंगे और क्लास को शेयर करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।